क्या लोगों की बोली हुई बात आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है दैट इट गिव्स यू स्लीपलेस नाइट्स? क्या कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपके बारे में कोई जजमेंट की हो, कभी किसी और को आपके बारे में कोई ऐसी बात कही हो जिसने आपको एक बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया? या कभी आपने दूसरों की वजह से आपको पसंद आने वाली चीज़ छोड़ी है जस्ट बिकॉज अदर्स वर थिंकिंग कि वो सही नहीं है? दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? डज इट अफेक्ट यू अलॉट? डोंट वरी, आई हैव बीन देयर। सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि जो दूसरे आपके बारे में बोले, आपके बारे में कहें, जो कमेंट्स पास करे, जो जजमेंट दे, उनको इग्नोर कर दो और अपनी लाइफ में मस्त रहो। बट ऑनेस्टली ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग जजमेंट पास कर रहे होते हैं, जो लोग हमारे बारे में बातें कह रहे होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है। जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स अगो आई वॉज अ पर्सन जिसे बहुत फ़र्क पड़ता था कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, या उसका परसेप्शन मेरे बारे में क्या है। अगर किसी ने कभी कोई ऐसी बात बोली जो कि हर्ट करती थी तो मैं सारा सारा दिन उस बात के बारे में सोचते रह जाती थी। इट ऑल्सो मेड मी क्राई। सो अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन। आई हैव बीन देयर एंड आई एम श्योर हमारे जैसे बहुत सारे इमोशनल लोग होते हैं जिन्हें ये बातें अफेक्ट करती हैं। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स जिसकी हेल्प से आपके बारे में कौन क्या सोचता है उससे इम्पैक्ट होना कम हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सो हियर आर माई क्विक टिप्स अबाउट हाउ टू स्टॉप केयरिंग अबाउट वॉट अदर्स थिंक अबाउट यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड योर थॉट्स। सो वेन यू आर एन इमोशनल पर्सन, आपके लिए लोगों की कही हुई बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे साथ भी होता है और अभी भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम या हमारा लिया हुआ डिसीजन या हमारा थॉट प्रोसेस गलत है। बट द रियलिटी इज इट इज़ योर लाइफ। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन स्टोरी एंड इफ दैट इज सो, यू आर द वन who should be writing it. Exactly. So अगर ये आपकी लाइफ की कहानी है तो इसके सारे डिसीजंस, इसकी सारी थॉट प्रोसेस आपके हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि आपके नेबर्स, ना कि आपके रिलेटिव्स और ना ही आपके फैमिली मेम्बर्स इस डिसीजन को लेने वाले होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने लिए जो डिसीजंस लेते हैं या जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है अपने लिए, वो बेस्ट होता है हमारी अपनी कैपेबिलिटी में। Stop people pleasing. So you are talking to a recovering people pleaser. So I have been people pleasing all my life and honestly, हालांकि मैंने इस पर बहुत हद तक काम कर लिया है, बट आई एम स्टिल अ पर्सन जिसको बहुत फ़र्क पड़ता है कि कहीं मेरी बोली हुई बात से सामने वाला हर्ट ना हो जाए। एंड यू नो माई एटीट्यूड वॉज लाइक कि जाने देते हैं, कोई बात नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। या कई बार उनकी की हुई गलत बातों पे या गलत चीज़ों पर भी मेरा आंसर हमेशा हाँ होता था या एक्सेप्टिंग होता था, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं कहीं सामने वाले को हर्ट ना कर दूँ। कई बार हमारा फियर ये भी होता है कि कहीं हम अपने बेस्ट फ्रेंड को, एक अच्छे नेबर को, एक अच्छे रिलेटिव को खो ना दे अगर हम उनके अगेंस्ट या फिर उनकी थॉट प्रोसेस से थोड़ी डिफरेंट थॉट प्रोसेस प्रेजेंट करते हैं या फिर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप की रिलेशनशिप किसी के साथ इतनी वीक है तो ऐसे लोगों के साथ आप कभी भी लंबे टाइम तक निभा नहीं पाओगे। इफ द रिलेशनशिप और द फ्रेंडशिप इज सो वीक, इट्स गोइंग एनीवेज। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कभी ना कभी ऐसी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दोस्ती या रिलेशनशिप सच है, रियल है, देन द पर्सन वुड अंडरस्टैंड और वो आपकी थॉट प्रोसेस की भी रेस्पेक्ट करेगा और साथ ही they will try to, if it is a right point of view, they will also try to implement in their lives. Don't give the control of your life in others' hand. कभी ऐसा हुआ है that you have to reach somewhere, maybe a mall for shopping या किसी फ्रेंड के पास आपको जाना है तो आपने किसी भी कैब सर्विसेज को कॉल किया और ड्राइवर को एड्रेस भी नहीं बताया, आप बस बिना एड्रेस बताए पीछे बैठ गए हों और बस वेट कर रहे हो कि कैब ड्राइवर आपको सही जगह पहुंचा दे? नहीं ना। यू कैन नॉट गिव द कंट्रोल ऑफ अ जर्नी इन योर लाइफ टू एनीवन एल्स। सिमिलरली ये आपकी पूरी लाइफ की जर्नी है, इसका कंट्रोल अगर आप किसी और के हाथ में दे देंगे, यानी
उनकी बोले हुए बातों के हिसाब से, उनके सोचे हुए परसेप्शंस के हिसाब से, उनके थॉट के हिसाब से चलने लगे तो ये आपकी लाइफ नहीं किसी और की लाइफ हो जाएगी। अगर आपके नेबर की कही हुई बात से आपको इस बात का फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, तो मोस्ट लाइकली आप अपने नेबर की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी नहीं। सो बी वेरी कॉन्शियस बिफोर बीइंग अफेक्टेड बाय अदर्स थॉट्स अबाउट यू। अगर कोई ऐसा थॉट है जो आपको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी की कही हुई बात है जिसे आपको लगता है कि जिसमें सच्चाई है या फिर देयर इज समथिंग यू कैन वर्क ऑन, तो उस पर काम ज़रूर करें। खुद को इम्प्रूव करना हमेशा एक अच्छी बात होती है, बट बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि कौन सी फीडबैक लेकर के काम करना ज़रूरी है और कौन सी बातें सिर्फ और सिर्फ परसेप्शंस है या सिर्फ और सिर्फ गॉसिप है और उन्हें इग्नोर करना अच्छा है। द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट। चाहे आप कितने भी परफेक्ट हो, चाहे आप दुनिया में हर चीज़ परफेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ मदर हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर किड्स सो वेल, देयर स्टिल विल बी पीपल जो आपके पीछे आपके बारे में बातें करेंगे या कई बार आपके सामने भी आपको पिन पॉइंट करेंगे कि आपने ये चीज़ सही नहीं की, ये काम सही नहीं करा। क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में एक नेचर है कि लोगों को, स्पेशली वुमेन को, एक तराजू पे रखते हैं, एक इमेज बना रखी है परफेक्ट वुमेन की जिसमें सब कुछ परफेक्ट होता है। बट माई फ्रेंड्स, देयर इज़ नो परफेक्शन एज सच इन द वर्ल्ड। दुनिया में ना कोई इंसान परफेक्ट है, ना कोई सिचुएशन परफेक्ट है, तो परफेक्शन के बारे में सोचना छोड़ दें। इवन इफ यू आर perfect by God's grace, there will be thousands of people who can still judge you and उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप उनकी जजमेंट को खुद पे इफ़ेक्ट होने देंगे तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। Few months back, I was working in a full-time corporate job, and there were people who were judging me for working even after having a kid. So there were people who used to believe कि मैं अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखती, I'm not giving her the time required. And now that I have resigned from my job and I'm in full-time content creation, I'm at home and I'm able to spend time with my kid, there are still people who think कि मैंने वो corporate job छोड़ करके अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है. So there will always be people who will judge you no matter which side of the coin you choose. Haters are gonna hate. लाइफ में जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लें कि यू कैन नॉट बी लव्ड बाय एवरीवन, एंड ऑनेस्टली यू डू नॉट नीड टू बी लव्ड बाय एवरीवन. अगर आपके आसपास मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपका बच्चा, आपके हस्बैंड, और इन सबसे भी ज़्यादा अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो लाइफ विल बी ब्यूटिफुल. फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. इसलिए अगर आप हर वक्त कोशिश करते हैं कि आपकी रिलेटिव्स आपको पसंद करें या आपके नेबर्स आपको पसंद करें, या इन मैनी सिचुएशंस आपके इन लॉज आपको पसंद करें, अगर आप लगातार इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद की बात नहीं सुन रहे हैं, खुद को इग्नोर कर रहे हैं. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो खुद आप हैं. तो अगर आपको किसी को खुश करना है तो खुद को करें और बाकी लोगों को खुश करने की कोशिश प्लीज़ रहने दें, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एवर. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सभी लोगों को खुश कर लें और दुनिया के सब लोग आपसे प्यार करें. दुनिया में हर इंसान आपको पसंद करने के लिए या आपसे प्यार करने के लिए नहीं बना है. There will be people who love you, but remember at the same time there will be people who will hate you. So don't put an effort in people who hate you, because haters are anyway going to hate you. Just let it be the way it is. Don't waste your energy in fixing people and relationships. I know it sounds weird, but दो तरह की रिलेशनशिप सिचुएशन होती है. एक तो जो कंट्रोलेबल होती है और एक जो अनकंट्रोलेबल होती है. कंट्रोलेबल वो चीज़ें होती हैं जहाँ हमारी बोली हुई बातों से लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जहाँ जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उस इंसान को हमारे
हमारी कही हुई बातों से या हमारी खुशी से फ़र्क पड़ता है. इट कैन बी योर हस्बैंड जिसके लिए आप मैटर करते हो, इट कैन बी योर किड, योर सिस्टर, ब्रदर, योर फैमिली, बट देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं. दे हैव अ कंसिस्टेंट परसेप्शन अबाउट यू. इनके दिमाग में एक तरह की बातें बैठी होंगी आपके बारे में जो कि कभी नहीं बदले. सो आई डोंट थिंक यू शुड बी वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एनर्जी ऑन सच पीपल. So I genuinely believe that we should not be wasting our energy or our time on such people. हर इंसान को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान काफ़ी होता है, वो है वो खुद. जब तक कोई इंसान खुद से अपने आप को चेंज ना करना चाहे, बदलना ना चाहे, तो वो कभी नहीं बदल सकता. इसलिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिक्स अ रिलेशनशिप और अ पर्सन जो कि रूड है या किसी भी तरीके से अगर आप किसी ऐसे इंसान को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल. आप बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें दूसरे लोगों में. द ओनली पर्सन हु कैन चेंज व्हेन यू ट्राई इज़ योर सेल्फ. सो वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू ब्रिंग इन गुड थिंग्स दैट यू कैन. स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु डैमेज योर कॉन्फिडेंस. एक तरह के सर्टेन टाइप के लोग होते हैं जिनकी बोली हुई बात इतनी ज़्यादा शार्प होती है या तीखी होती है जो दिल तक असर कर जाती है और बहुत दिनों तक इम्पैक्ट रहता है उन बातों का. देर आर सच टॉक्सिक पीपल, देर आर सच डिफ़िकल्ट पीपल. और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ रिड्यूस योर कम्युनिकेशन विद देम. जितना कम से कम इंटरेक्शन हो सके. आई अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ टाइम ये लोग हमारे घर में हमारे साथ रह रहे होते हैं एट टाइम, या फिर इतनी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या नेबर्स होते हैं कि उन्हें इग्नोर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. बट वन थिंग दैट यू कैन अडॉप्ट इज़ जस्ट बेयर मिनिमम कॉन्वर्जेशन. जितनी ज़रूरत हो उतनी भर बात करें ऐसे लोगों को. और सबसे बड़ी बात है, व्हेन आई से क्रिएट अ डिस्टेंस डज नॉट एसेंशियली मीन क्रिएटिंग अ फिजिकल डिस्टेंस. इट मीन्स क्रिएटिंग अ मेंटल डिस्टेंस. मतलब डू नॉट लेट दैट पर्सन एंटर. उस इंसान की बोली हुई बात को अपने हार्ट तक पहुंचने मत दो. लेट इट एंटर योर ब्रेन, और इवन बेटर जस्ट लेट इट एंटर योर ईयर्स एंड जस्ट लीव फ्रॉम देयर. स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ व्हेन जजमेंट इज पास्ट. यस, आपको किसी को भी किसी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है. आप कौन सी चीज़ क्यों करते हैं, या if somebody points you out on certain aspect of your life, for example you have put on weight, कितना खाती हो, या तुमने या तुम्हारी लाइफस्टाइल सही नहीं है. if somebody is constantly pointing you out, you do not need to explain yourself. क्योंकि first of all understand कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं apart from you, evaluate the person you are talking to and देखो कि वो सामने वाला इंसान तुम्हारी या आपकी कितनी एनर्जी डिजर्व करता है. अगर वो इंसान सच में आपकी लाइफ में मैटर करता है, यू डेफिनेटली कैन सिट एंड टॉक टू देम. बट अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना मैटर नहीं करता या नहीं करना चाहिए एसेंशियली, तो प्लीज़ डू नॉट एक्सप्लेन. डेवलप अ हैबिट ऑफ you don't owe answer to everybody. One of the best habits that I've developed over time is मैंने खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है. unless and until I am specifically asked for something जहाँ मुझे आंसर करना पड़ता है, इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करती हूँ. और आई हैव सीन चेंजेस पोस्ट दैट. जब आप किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने जाते हैं तो पीपल थिंक कि आप उनको वो एक्सप्लेनेशन या आंसर ओ करते हैं एज इफ़ दे ओन योर लाइफ, विच इज़ नॉट द रियलिटी. योर लाइफ इज़ योर्स. और अपनी लाइफ में आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं. एंड यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ वाई, वेयर एंड हाउ टू एवरी रैंडम पर्सन. थे मेरे क्विक टिप्स अबाउट हाउ टू स्टॉप केयरिंग अबाउट वॉट अदर्स थिंक अबाउट यू. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अपने ऐसे दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस वीडियो को देखकर मोटिवेटेड फील हो या इंस्पायर्ड फील हो. मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट. और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ. लास्ट मैसेज टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी. You mean the world to me and I'm really grateful. Thank you. Please
कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।